अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं सब लोगों के साथ हैं। मुझे जो है ना, रात को मैंने अपने हस्बैंड के दोस्त को फ़ोन किया और मेरी तो पैरों से जान निकल गई। उसका इंतकाल हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो शक था कि उसका नंबर पता नहीं क्यों ऑफ है। मुझे ये मालूम नहीं था कि उसको वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। दो दफ़ा आया था मुझसे मिलने, लेकिन मेरे दिल पे पता नहीं क्यों पत्थर पड़े हुए थे। मैंने उसे आने ही नहीं दिया। मैंने कहा जाओ। ऐसी भी नाराज़गी थी उसकी मेरे साथ कि वो घर तो छोड़ के चला ही गया था, दुनिया ही छोड़ के चला गया। रात को मैंने फ़ोन करके उसके दोस्त से पूछा कि क्या हुआ उसे, उसका नंबर कब से, महीना 2 महीने से उसका नंबर ऑफ है, आखिर उसे क्या हो गया है। तो उसके दोस्त ने कहा भाभी आपको पता नहीं है क्या? मैंने बोला किस बात का, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो कहने लगा कि उसका तो इंतकाल हो गया। मैंने बोला कैसे इंतकाल हो गया? वो तो हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक था बिल्कुल। तो उसने कहा कि हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने कहा इतना बुरा हार्ट अटैक हुआ? हार्ट अटैक भी तीन दफ़ा तो मोहलत देती है ना, तीसरे पे हार्ट अटैक जो है ना ख़तरनाक होता है। उसने कहा पता नहीं इतना बुरा हार्ट अटैक उसको पड़ा कि वो जो है ना नहीं ठीक हुआ और हॉस्पिटल में 3 दिन रहा और 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि आपको बहुत याद कर रहा कि मेरी बीवी को कोई बताए। मैंने उसे तो पता भी नहीं है कि मैं बीमार पड़ा हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है। फिर जो है ना मुझे रात को पता चला, तो मुझे रात को जब पता चला, यकीन करो मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बस किस्मत भी ऐसा अजीब खेल खेलता। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाएगा, वरना मैं कम से कम उससे मुलाकात तक कर लेती। मैंने तो मुलाकात भी करने नहीं दिया उसको। अफसोस मुझे इस बात पे हो रहा है, अगर मैं उससे बात करती, मुलाकात करती, तो इतना फिर दुख भी नहीं होता। अब तो मैं न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। जी चाहता है अपने आप को ही मार दूँ। एहसास एक कमतरी है मेरे दिमाग में, जो मैंने ये एहसास मुझे बार बार मारे जा रहा है कि वो 2 दफ़ा मेरे पास आया, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया और ना मैंने उसके साथ बात की, ना सुलह किया, ना मैंने उसके दिल का हाल जाना, ना मैंने अपने दिल का हाल उसको सुनाया। बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही अफसोस हो रहा है। मुझे मालूम होता ना कि वो ये बहुत दूर जाने वाला मेहमान है, तो मैं कभी भी उससे मना नहीं करती घर पे आने से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मैंने गलती नहीं की है। मेरा दिल यही कहता है कि मैंने गलती की है। वो
بندہ میرے پاس 2 دفعہ آیا، پتہ نہیں وہ معافی مانگنا چاہ رہا تھا یا کیا اس کے دل میں ایسا تھا جو وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنے دل کی حال، لیکن میں نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور جب پتہ چل گیا مجھے کہ وہ اب دنیا چھوڑ کر جا چکا، تو مجھے یہی احساس مارے ڈال رہا ہے کہ آخر میں اس کی دل کا حال تو جانتی، اتنی بدقسمت ہوں میں۔ بس میں یہ سوچ کر رو رہی تھی نا کہ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ کے گئے ہیں جنگل میں، یہی میرے دل میں غصہ تھا اور غم تھا۔ اب تو ایسی جگہ جا چکا ہے کہ آنا ہی مشکل، نہ مل سکتے، نہ آ سکتے، نہ بات کر سکتے۔ پلیز دعا کیجیے گا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے دل کو سکون آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے۔ میرے دل کو قرار ہی نہیں ہے، میرا دل ہی اب میرا جی چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں کہ میں نے اتنا ظلم کیوں کیا۔ وہ آیا تھا تو کم سے کم اس کا سن تو لیتی بات۔ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے شوہر کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں خوشیاں عطا کرے اور مجھے صبر دے دے۔ چلتی ہوں، اب اپنا خیال رکھیے گا اور ایسا نہیں کیجیے گا جیسے میں نے کیا ہے، بے وقوفی۔ کم سے کم کسی کو موقع تو دینا چاہیے نا، میں نے موقع ہی نہیں دیا اس کو۔ اللہ حافظ، بائے۔